जिस प्रकार से एक नाम कुछ दिनों से बड़ा चर्चा में चला हुआ है, राहुल गांधी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कहीं राहुल गांधी की सदस्यता जाती है तो कहीं आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमें पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, न कि अनपढ़ प्रधानमंत्री चाहिए। बातचीत करने के लिए जनता के बीच में क्या कहते हैं कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए या आपको अनपढ़ प्रधानमंत्री चाहिए? पढ़ा लिखा कहते किसे, पहले तो आप इस बात को डिफाइन करिए। क्या पढ़ा लिखा उसे कहते हैं कि जो 9वीं फेल इंसान उप मुख्यमंत्री बन रहा है। आपको पता होगा, हाँ, अभी बिहार के रिजल्ट आए हैं। मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूंगा जो बिहार में रहती है कि अगर आप 12वीं फेल हो गए हो तो चिंता मत करिए, संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप मेरी वीडियो देखिए। जो बंदा 12वीं फेल हो गया हो वो उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री को देख लें। 9वीं फेल इंसान उप मुख्यमंत्री बन गया, 10वीं फेल इंसान स्वास्थ्य मंत्री बन गया। इतना मोटिवेशन बहुत है बिहार के लिए। और जो बात कर रहे हैं ये डिग्रियों की, कैमब्रिज से राहुल गांधी ने इकोनॉमिक्स में डिग्री ली है लेकिन बनाया मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री। वो इकोनॉमिक्स की बात करता है। ये मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। भारत जोड़ो में राहुल गांधी जी आए और राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं हाफ टी शर्ट में रहता हूँ और मेरे को ठंड नहीं लगती, इसलिए मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कम कपड़े पहनने से कोई प्रधानमंत्री बन सकता था तो उर्फी जावेद को बना दो भाई प्रधानमंत्री। और भागने से अगर कोई बन सकता है, एक बात बताइए, 4000 किलोमीटर, इससे अच्छा और इससे ज़्यादा तो हमारे डाक कावड़ जो लेके आते हैं ना लोग, वो लगा लेते हैं। वो कावड़ लेके जो आते हैं तो क्या उनको भी प्रधानमंत्री बना देंगे? यार प्रधानमंत्री बनने के लिए एबिलिटी चाहिए होती है, जो सच्चे में राहुल गांधी के पास तो बिल्कुल नहीं है। और जो आपने कही बात डिग्री की, केजरीवाल साहब के पास तो ना पढ़े लिखे हैं वो भी। केजरीवाल बस भाई वो एक ऐसे इतना तगड़ा यूटर्न वाला है ना, वो अभी तक अपनी बातों में एक भी बार रहा नहीं। सोचिए हमारी गवर्नमेंट और दिल्ली की गवर्नमेंट इतनी पढ़ी लिखी है कि वो एक दंगे नहीं रुकवा सकी। आपको पता होगा 1984 का सीन, 17 लाख सिक्कों को मारा गया था। उस वक्त कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा था कि जब एक पेड़ गिरता है तो भाई साहब घास फूस तो कुचलती है। बताइए कैसे खालिस्तान अमृतपाल सिंह को कैसे ढूंढ रही है पुलिस, कैसे खालिस्तानियों की लंका लगा रही है। किसी एक को कोई भी एक बेगुनाह सिख मरा? इस बात का जवाब दीजिए। और अभी एक डिस्क्वालीफाई हुआ है राहुल गांधी। बहुत लोग कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में आ गया। क्यों भाई? 2013 में नीतीश कुमार जब गया था, नीतीश कुमार जेल में गया था, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, ये इमरजेंसी लगाई तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। अमित शाह जैसे लोगों को सिर्फ किस लिए कि वो राष्ट्रवादी है। देखो मैं पहली बता रहा हूँ, बीजेपी का सपोर्ट करता नहीं, लेकिन सच तो बोल सकता हूँ मैं। अमित शाह जैसे लोग जो राष्ट्रवादी हैं उनको पकड़ लिया, उन्हें जेल में डलवा दिया और उन्हें क्या कह रहे थे कि भाई अमित शाह सुन, तेरे को मोदी का नाम लेना है वरना हम तेरे को तब छोड़ देंगे। ये का लोकतंत्र है? वो क्या लोकतंत्र था? ये साहब भाई साहब कहने वाली बात है। लोकतंत्र की हत्या जो लोग कह रहे हैं ना आज की डेट में कि संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। 1974 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी ना, संविधान का तो बलात्कार हुआ था। आप किस बात की बात कर रहे हो? है कि राहुल गांधी शेर से मोदी डर गया है इसलिए उन पे हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी शेर? हाँ। आप मानते हो जानवर है? आप मानते हो जानवर है? वो कह रहे हैं, नहीं, लोग क्या कह रहे हैं, ये तो उनके कांग्रेस के जो ऑफिशियल ट्वीट है, ऑफिशियल चीजों पे, ऑफिशियल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वो तो खुद लिख रहे हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। हमारे देश में शेर वैसी बैन है? हमारे देश में तो जंगलों में रहना चाहिए, फॉरेस्ट। भाई अगर वो हमारा राहुल गांधी शेर है तो फॉरेस्ट पुलिस क्यों नहीं आ रही? आप बताइए, वन विभाग वाली पुलिस क्यों नहीं आ रही? हमारे देश में शेर खुलेआम घूम रहे हैं। ये पोपट बनाने वाली बात है, शेर वेर कुछ नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, मेरे को जितना दुख हो रहा है ना कि राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हुआ और राहुल गांधी की संसद, बहुत अच्छी बात है, अभी जमानत मिल गई है। देखो अच्छी बात पता है क्या है? हमारे देश की जुडिशरी जो कहती है कि जब तक आप बेगुनाह क्या कहते हैं घोषित नहीं हो जाओगे तब तक आपको सजा नहीं मिलने की। जमानत मिली है, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी पे जब कोर्ट में राहुल गांधी पेश होते हैं तो अपनी बहन को ले जाते हैं, दो मुख्यमंत्री को ले जाते हैं, कार्यकर्ताओं को सड़कों पे उतार देते हैं। ये लोकतंत्र है हमारा, ये हमारा लोकतंत्र है। आप बताइए, ये बात कोर्ट पे दबाव बनाने को नहीं, ये लोकतंत्र है। ये हमेशा हमारे देश में लोकतंत्र पता कैसा रहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र वो है जहां रामचरितमानस को जलाया जाता है, ये एक लोकतंत्र है। हमारे देश में लोकतंत्र वो है। आप एक बात बताइए, ये जितने भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे हमने अडानी के ऊपर सवाल उठाया तो ऐसे कर रहे हैं, बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं होती, महंगाई के ऊपर बात नहीं होती। मानता हूं है, और रियलिटी में बेरोजगारी महंगाई है, लेकिन अगर विपक्ष के पास समाधान है तो क्यों नहीं पार्लियामेंट में जाके ये बोलते कि महंगाई इस तरीके से खत्म होगी? अरे जब राहुल गांधी बोलते तो है ना माइक बंद कर देते हैं। माइक, जो इंसान करोड़ों रुपए लगा के भारत जोड़ो यात्रा में जनता के पास अपनी बातें पहुंचा रहा हो, उसे जरूरत है क्या कोई माइक की? उसे क्या कोई जरूरत है? भाई शेर को कभी जरूरत नहीं होती है।
शेर खुले सांडों की तरह खुले जंगलों में राज करता है। मैं तो कह रहा हूँ उसे पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है, उसने इतने लोगों को खरीद रखा है। आप सोचिए रविश कुमार, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, अगर बिहार में गवर्नमेंट नहीं टूटती ना, वो गठबंधन नहीं टूटता, अलायंस नहीं टूटता, रविश कुमार पीछे पड़ जाता नीतीश कुमार के। और ये बिहार में इतना जंगल राज आ रहा है, बिहार में ये हो गया, बिहार में वो हो गया। सिर्फ आज बीजेपी का गठबंधन टूट गया ना, इसीलिए रविश कुमार पीछे है। और एक बात याद रखना, जो रविश कुमार और जो ये कांग्रेस पार्टी के जितने भी हैं, रविश कुमार का 2016 में एक बयान था कि अगर नेताओं के साथ फोटो खिंचवाएगा तो पत्रकारिता कौन करेगा। लेकिन रविश कुमार जैसे लोग भारत जोड़ो यात्रा में दिख गए। मीडिया हमेशा बिकी हुई होती है, मीडिया कोई न्यूट्रल नहीं होती है। जितने भी विपक्ष की जो ये जो पक्ष की जो बुराइयां कर रहे हैं ना, बीजेपी की बुराइयां कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस से मिली हुई है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं लोकतंत्र का खतरा है और मोदी हटाओ देश बचाओ। वो खतरा जो खालिस्तानी आतंकवाद फैलाते हैं, वो खतरा जो खालिस्तानी हिंदू हो कोई भी हो, जो देश प्रेमी है, उनकी उंगलियां काटते हैं, वो तब खतरा नहीं दिखता। भाई साहब एक बात बताओ, इन्होंने सरकार में आने से पहले इन्होंने एक बात कही थी कि हमारे पास एक ऐसा केमिकल है कि अगर हम पंजाब में अपनी सरकार बनाएंगे तो हमारे पास एक ऐसा केमिकल है कि उसमें डालेंगे तो वो अपने आप ही खाद में कन्वर्ट हो जाएगी, वो अपने आप ही फसल में कन्वर्ट हो जाएगी। यार वो सरकार भी आ गई पंजाब में, आम आदमी पार्टी भी आ गई, हर कोई आ गया, वो केमिकल नहीं आया। वो कहाँ है? सबसे बड़ा जुमला तो ये दे रहे हैं। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी हम किसी को ऐसा उंगली करते हैं ना, तो 3 उंगली अपनी तरफ भी आती हैं। तो पहले केजरीवाल अपने आप की तरफ देखे और अपने आप की तरफ देखे। सच्ची में केजरीवाल से भ्रष्ट कोई नहीं है, क्योंकि इसमें मैं बता रहा हूँ, ये कहता था जन लोकपाल बिल, और मेरे पास 365 पन्नों के भ्रष्टाचार के पन्ने हैं। शीला दीक्षित मर गई, वो भ्रष्टाचार के 365 के पन्ने नहीं निकले। कट्टर ईमानदार आप कैसे आरोप लगा सकते? कट्टर ईमानदार, जिसका नेता सोचो दिल्ली में 33 विभाग हैं, जिसमें से 18 विभाग मनीष सिसोदिया के पास है। क्यों? हमारे देश में पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? वो डिपार्टमेंट नहीं संभाल सकते? जब मनीष सिसोदिया एक अकेला बंदा 18 विभागों को संभाल रहा है, 18 डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश में पढ़े लिखों की सच्ची में हमारे देश में पढ़े लिखे हैं नहीं। हमारे देश में पढ़े लिखे हैं नहीं। अगर स्कूल अच्छे हो गए मैं मानता हूं, अगर हमारे देश में कॉलेज और स्कूल अच्छे हो गए, दिल्ली में, सॉरी देश में नहीं, दिल्ली में अगर कॉलेज स्कूल अच्छे हो गए हैं, तो केजरीवाल के बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? इस बात का जवाब दीजिए। आखिर में ये बता दीजिए, आपको केजरीवाल साहब जैसा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए या उनके कहने के अकॉर्डिंग मोदी जैसा अनपढ़ प्रधानमंत्री? देखिए पहली बात मैं बताना चाहूंगा, सरकार कोई एक पर्टिकुलर बंदा नहीं चलाता। अगर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री अगर हमारे अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, तो वो अकेले सरकार नहीं चलाते, उनके साथ जितने भी उनके एमएलए हैं वो बताते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो केजरीवाल हैं, उन्होंने कोर्स कर रखा है जिसका नाम है वो IITN है। तो उन्होंने एक ऐसा कोर्स कर रखा है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार को, किस तरीके से करप्ट पैसा को, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, उनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। और हमेशा पढ़े लिखों की बात ये होती है कि जो इंसान ज़्यादा पढ़ लिख जाता है ना, उसके उतने ही दरवाजे खुल जाते हैं भ्रष्टाचार के। आप देख लीजिएगा, ये जितने भी बड़े बड़े हैं, ये लोग कहते हैं कि बीजेपी ED CBI खाली विपक्ष के पास भेज रही है, तो जो 8 करोड़ रुपए बीजेपी के पास पकड़े गए, वो किसने पकड़वाए? ये लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले ही दूसरों पे बुलडोजर चलाते हैं, मुसलमानों पे बुलडोजर चलाते हैं। तो श्रीकांत त्यागी का इनका बाप था, विकास दुबे का इनका बाप था। और अभी दिक्कत ना लीजिए, अभी बहुत कुछ एक प्रोपोगेंडा चल रहा है। 2024 रुक तो जाइए, मुद्दे इतने खड़े होंगे कि आप सोच ही नहीं सकते कि जहाँ पे पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है ना, जहाँ पे पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है, वहाँ से उन लोगों की सोच है। फिर 24 में कौन आ रहे? केजरीवाल साहब, मोदी जी या फिर नीतीश कुमार आएंगे? देखिए 24 में तो अच्छा करेगा, जो जनता के लिए अच्छा करेगा, देश के लिए अच्छा करेगा, वही आएगा। धन्यवाद।